हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेटिंग टू गोल में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज में एबी रूल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन दिया है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम एबी रूल किसे कहते हैं, एबी रूल किसे कहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, एबी रूल कहते हैं कि जब किन्हीं भी दो संख्या का आपस में गुणा किया जाता है, जैसे ए गुणे बी, तो इनका जो प्रोडक्ट हो कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे जैसे कोई भी हो गया, ये जो हो गया स्पीड, स्पीड का गुणा जब हम इसके करते हैं टाइम में, स्पीड का गुणा जब हम टाइम में करते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस से आता है, डिस्टेंस। इसमें अगर स्पीड को हम 20% बढ़ा दें तो टाइम क्या होगा, और अगर ये क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है मान लीजिए 50 मीटर दिया है या 50 किलोमीटर दिया है, और अगर मान लीजिए इसी स्पीड को हम 30% घटा देते हैं तो ये टाइम कितना हो जाएगा, या तो इस हम टाइम को जो है 30% बढ़ा देते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा। इसी को हम एबी रूल कहते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन को करते हैं और हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, कितना है, 25% क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 25%, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो लिखेंगे 25/100 कर देंगे। अब इससे हम काटेंगे 25 से करने 25, 25 चौक का 100, यानी कि 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4। अब यहाँ क्या दिया, अधिक है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1/4। अगर यहाँ कम दिया रहता तो यहाँ माइनस कर देते, लेकिन अधिक है तो क्या किए हैं, प्लस करेंगे। अब सेम इसी को लिखेंगे, यहाँ प्लस है अपने मन से यहाँ माइनस कर देंगे, और यहाँ अंश में क्या है, 1 है, तो यहाँ अंश में हम 1 कर देंगे। उसके बाद से 4 + 1, 4 × 5 हो जाएगा। अब प्रतिशत लाने के लिए गुणे हम 100 से गुणा कर देंगे। अब हम इसे 5 से काटेंगे 20 बार में हो जाएगा, यानी कि ये 20% आ जाएगा। यही इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से 20% कम है, इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% क्या है, अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। सेम पहले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे। क्या दिया है, 40% क्या दिया, अधिक है, तो लिखेंगे हम 40/100 कर देंगे। इस प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100 कर देंगे। अब हम इसे काटेंगे, 20 दूना 40 और 20 × 100, यानी कि 2/5 आ जाएगा। अब यहाँ दिया है अधिक, अधिक दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, अगर यहाँ कम रहता है तो क्या करते, माइनस कर देते, 2/5। अब अपने मन से हम यहाँ प्लस है तो यहाँ हम माइनस कर देंगे। अंश में ये 2 दिया है तो हम यहाँ अंश में 2 कर देंगे, और 5 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या है, 2/7। अब प्रतिशत लाने के लिए हम गुणे 100% से गुणा कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 200 हो जाएगा बटे 7। अब 7 से जब हम 200 में भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 60, 7/56 हो जाएगा बटे 4, यानी कि 28 सही 4/7% हो जाएगा। 7 से जब 200 में भाग करेंगे तो 28 सही 4/7 आएगा, यानी कि श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, 28 सही 4/7% कम है। तो इसका विकल्प नंबर सी जो है 28 सही 4/7 दिया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये अगला 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले यहाँ अधिक दे रहा था, अब ये वाले क्वेश्चन में कम कह रहा है। सेम उसी की तरह लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे 20% है, अब इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20
बटे 100 कर देंगे। अब हम इस 20 से 100 को काटेंगे तो 20 सेकंड में 20 हो जाएगा और 20 पचे 100 यानी कि 1/5 आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ कम दिया है तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ ज्यादा रहता अधिक रहता या ज्यादा रहता तो यहाँ प्लस कर देते 1/5। अब हम यहाँ अपने मन से यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे। अंश में 1 है तो यहाँ भी अंश में 1 कर देंगे, लेकिन अब यहाँ 5 माइनस 1 दिया है तो 5 में से हम जब 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस प्रतिशत को लाने के लिए गुणे हम 100% से गुणा कर देंगे। अब हम इसको काटेंगे 4 से तो ये 25 बार में जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 25% है। तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो ये 25% अधिक है, जो कि विकल्प नंबर बी दिया है यही इसका सही हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये अगला 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीता की आय रीचा की आय से 15% क्या है, कम है। तो रीचा की आय रीता की आय से कितने % अधिक होगी। तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह भी इसे कर देंगे। क्या कह रहा है कि 15% कम है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 15%। अब हम यहाँ लिखेंगे 15% को भिन्न बदलेंगे, 15/100 कर लेंगे। 100 करने के बाद इसे हम काटेंगे, 5 3 15 और 5 विषयम 100, यानी कि 3/20 होगा। अब हम अपने यहाँ लिखेंगे कि यहाँ कम दिया है, कम दिया है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3/20 कर देंगे। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ अपने मन से हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ऊपर 3 है तो यहाँ भी ऊपर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ 20 माइनस 3 दिया है, 20 माइनस 3 दिया है तो 20 में से 3 जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ 17 कर देंगे। और यहाँ प्रतिशत लाने के लिए गुणे हम 100% से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 100 में होगा तो यहाँ हो जाएगा 300/17%। यानी कि अब जब हम इस 300 में 17 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17 एकड़ में 17 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ बचा जो है 130 है और 17 7 119 है, 119 और 11 बचा बटे 17, यानी कि 17 सही 11/17%, यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि रीचा की आय रीता की आय से 17 सही 11/17% क्या है, अधिक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, अधिक है। अगर कम रहता तो माइनस हो जाता। तो विकल्प नंबर कौन सा है, बी नंबर है इसका सही हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छा आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।